इस दुनिया में ज़िंदगी में सबसे महंगी चीज़ वो है आपका वर्तमान। और एक बार वो वर्तमान चला गया तो दोबारा आप इस दुनिया की सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा लगा दें तब भी उसे खरीद नहीं पाएंगे, वापस नहीं पा पाएंगे। हाय गाइस, मैं हूँ आरजे अरुण। एक बार की बात है, एक गांव में गांव वालों का सारा विश्वास ज्योतिषों पर था। जो ज्योतिष कहते वो गांव वाले मान लेते। एक बार ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की कि इस गांव में अगले 12 साल तक अकाल पड़ने वाला है, सूखा पड़ने वाला है। अपनी जान बचाना चाहते हो, परिवार बचाना चाहते हो तो इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में शिफ्ट हो जाओ। अब ये बात सुनने के बाद सारे गांव वालों में बेचैनी थी। उन्होंने अपना सामान बांधना शुरू किया, तैयारी की कि भैया जल्द से जल्द इस गांव को छोड़कर निकलना है। लेकिन एक परिवार ऐसा था जो ये बात मानने को तैयार नहीं था। उस परिवार का जो मुखिया था, जो किसान था, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें हैं, इतने साल तक सूखा पड़ ही नहीं सकता। उस परिवार के जो बाकी लोग थे, उस किसान की बीवी थी, उसके बच्चे थे, सब कहते थे कि बात मान लो, पूरे गांव वाले पागल थोड़ी ना हैं जो गांव छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन वो मानता नहीं था। गांव वाले आए, कुछ समझदार लोग आकर के उसे समझाए कि चलो भैया, सारा गांव छोड़कर जा रहा है। लेकिन नहीं, वो माना नहीं। वो दिन भी आ गया जब सारे गांव वाले गांव छोड़कर चले गए। अब एक किसान, इस परिवार का मुखिया जो था, बस देखता रहा कि पूरा गांव खाली हो गया। अब इसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। ज्योतिषों की भविष्यवाणी थी कि बारिश नहीं होगी तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। काम धंधा कुछ था नहीं। 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन इसने सोचा कि क्यों ना हल को लेकर चला जाए और खेत जोत दें। पहुंचा भैया कि जो काम है वो तो कर ही लेते हैं। खेत जोतना शुरू किया। पहले दिन वही निराश हराश होकर घर वापस आया। घर वालों ने देखा शकल, लेकिन अब घरों के बड़े थे, कुछ कह भी नहीं सकते थे। 2-3 दिन तक तो ये सब चलता रहा। हफ्ते भर के बाद में वापस वहीं पहुंचा। वापस वही हल से खेत को जोत रहा था कि ऊपर से एक छोटा सा बादल निकला और उस बादल ने देखा कि एक किसान, पूरा गांव खाली पड़ा है, एक किसान अपना खेत जोत रहा है, सब जगह पर सूखा पड़ा है। तो उसने पूछ ही लिया कि तुम बेवकूफ़ हो, पूरा गांव खाली हो गया है, सब गांव वाले चले गए, तुम अलग ही नेतागिरी में लगे हो, खेत जोत रहे हो। तो किसान ने उस बादल से कहा कि आपको पता है मैं खेत क्यों जोत रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। बस एक वही वजह है जिसकी वजह से मैं एक काम कर रहा हूँ, बाकी मुझे कोई शौक़ नहीं है, कोई मज़ा नहीं आ रहा। तो उसने कहा कि बताओ। तो किसान ने कहा कि मैं खेत इसलिए जोत रहा हूँ कि मैं कहीं खेत जोतना ना भूल जाऊँ, हल चलाना ना भूल जाऊं। आप तो मालूम नहीं कब बरसोगे, लेकिन मैं ये भूल गया तो मैं अपनी ज़िंदगी में करूँगा क्या। बादल ने सोचा कि ज्योतिषों ने तो भविष्यवाणी कर दी है कि 12 साल तक कोई यहाँ वर्षा नहीं होगी, लेकिन हम बरसे नहीं तो कहीं हम बरसना ना भूल जाएं। और उस किसान की बात सुनकर वहाँ बारिश होने लगी और बादल इकट्ठा हो गए। ये कहानी सुनने में कुछ अजीब लगेगी कि बादल की किसान से बात कैसे हुई, लेकिन ये छोटी सी कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि ज़िंदगी में किस्मत हमेशा उसका साथ देती है जो मेहनत करता है। मैं आरजे अरुण आपसे बार बार यही कहता हूँ कि यकीन रखिए, आप अपनी ज़िंदगी के हीरो हैं। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहें आपके जैसा।